बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं इस्लामिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आज का हमारा टॉपिक है नमाज। नमाज क्या है, मुसलमान इसे क्यों अदा करते हैं और दिन में कितनी दफ़ा पढ़ते हैं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो आपको इस वीडियो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको फ़ायदा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा हासिल कर सकें। नमाज, इन फ़राइज़ में सबसे पहला फ़र्ज़ नमाज है। ये नमाज है क्या? दिन में 5 वक्त ज़बान और अमल से उन्हीं चीज़ों का आदा जिन पर तुम ईमान लाए हो। तुम सुबह उठे, सबसे पहले पाक साफ़ होकर अपने खुदा के सामने हाजिर हो गए। इसके सामने खड़े होकर, बैठकर, झुककर, ज़मीन पर सर टेक लगाकर अपनी बंदगी का इकरार किया, इससे मदद मांगी, उससे हिदायत तलब की, उससे इताअत का अहद ताज़ा किया, उसकी खुशनुदी चाही और उसके गज़ब से बचने की ख्वाहिश का बार बार आमादा किया। उसकी किताब का सबक दोहराया, उसके रसूल की सच्चाई पर गवाही दी और इस दिन को भी याद कर लिया जब तुम उसकी अदालत में अपने अमाल की जवाबदेही के लिए हाजिर होगे। इस तरह तुम्हारा दिन शुरू हुआ। चंद घंटे तुम अपने कामों में लगे रहे। फिर ज़ोहर के वक्त मुअज़्ज़िन ने तुमको याद दिलाया, आओ चंद मिनट के लिए इस सबक को फिर दोहरा लो, कहीं ऐसा ना हो कि उसको भूल के तुम खुदा से गाफिल हो जाओ। तुम उठो और ईमान ताज़ा करके फिर दुनिया और उसके कामों की तरफ पलट आए। चंद घंटे बाद फिर असर के वक्त तुम्हारी तलबी हुई और तुमने फिर ईमान ताज़ा की लिया। इसके बाद मगरिब हुई और रात शुरू हो गई। सुबह को तुमने दिन का आगाज़ जिद इबादत के साथ किया, रात का भी आगाज़ उससे किया ताकि रात को भी इस सबक को ना भूल पाओ और इस सबक को बैठक ना जाओ। चंद घंटों बाद इशा हुई और सोने का वक्त आ गया। अब आखिरी बात तुमको ईमान की सारी तालीम दिलाई गई क्योंकि ये सुकून का वक्त है। दिन के हंगामे में अगर तुमको पूरी तवज्जो का मौका ना मिला तो इस वक्त इत्मीनान के साथ तवज्जो कर सकते हो। देखो वो चीज़ जो हर रोज़ दिन में 5 वक्त तुम्हारे इस्लाम की बुनियाद को मजबूत करती रहती है, ये बार बार तुमको इस बड़ी इबादत के लिए तैयार रखती है जिसका मफ़हूम हमने अपने चंद सतूर पहले तुमको समझा दिया। ये इन तमाम अक़ीदों को ताज़ा रखती है जिन पर तुम्हारी नफ्स की पाकीज़गी, रूह की तरक्की, इखलाक की दुरुस्ती, अमल की इस्लाह मौक़िफ़ है। गौर करो, वज़ू में तुम इस तरीक़े की क्यों पैरवी करते हो जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, और नमाज में वो सब चीज़ें क्यों पढ़ते हो आपने तालीम की, इसलिए ना कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को फ़र्ज़ समझते हो। कुरान को तुम कसीदा गलत क्यों नहीं पढ़ते, इसलिए ना कि तुम उसके कलाम इलाही होने का यकीन है। नमाज में जो चीज़ खामोशी के साथ पढ़ी जाती है, अगर तुम उनको ना पढ़ा, उनकी जगह कुछ और पढ़ दो तो तुम्हें वो किसका खौफ है? कोई इंसान को सुनने वाला नहीं। ज़ाहिर है कि तुम ये समझते हो कि खामोशी के साथ जो कि तुम पढ़ रहे हो उससे भी खुदा सुन रहा है और हम किसी डक्की चुपकी हरकत से भी बेखबर नहीं। जब कोई देखने वाला नहीं होता तो वहाँ कौन सी चीज़ें थी नमाज के लिए उठाती हैं। और यहाँ इकाद तो है कि खुदा देख रहा है। नमाज के वक्त ज़रूरी से ज़रूरी काम छोड़ के कौन सी चीज़ तुम्हें नमाज की तरफ ले आती है? वो ये एहसास है कि तुम खुदा ने फ़र्ज़ किया। जाड़े में सुबह के वक्त और गर्मी में दोपहर के वक्त, रोज़ाना शाम की दिलचस्प तफरीहों में मगरिब के वक्त कौन सी चीज़ तुमको नमाज़ पढ़ने पर मजबूर कर देती है? वो फ़र्श ना नहीं और क्या है फिर नमाज ना पढ़ने या नमाज में जानबूझकर गलती करने से तुम क्यों डरते हो? इसलिए कि तुमको खुदा का खौफ है और तुम जानते हो एक ना एक दिन इसकी अदालत में हाजिर होना है। अब बताओ कि नमाज से बेहतर कौन सी ऐसी ट्रेनिंग हो सकती है जो तुमको पूरा और सच्चा मुसलमान बनाने वाली? मुसलमान इसलिए अच्छी तरबियत किया हो सकती है कि वो हर रोज़ कई मरतबा खुदा की याद, उसके खौफ, उसके हाजिर व नाज़िर होने के यकीन, अदालत अदाई पेश होने के इक़्तिदार को ताज़ा करता रहे। रोज़ाना कई बार लाज़मी तौर पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और सुबह से लेकर रात तक
ہر چند گھنٹوں کے بعد اس کے فرض بلائے کی مشغول کرائی جاتی ہے۔ ایسے شخص سے امید کی جا سکتی ہے جو نماز سے فارغ ہو کر دنیا کے کاموں میں مشغول ہوگا تو وہاں بھی خدا سے ڈرے گا، اس کے قانون کی پیروی کرے گا۔ ہر گناہ کے موقع پر اس کو یاد آ جائے گا کہ مجھے خدا دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی اتنی اعلیٰ درجے کی ٹریننگ کے بعد بھی خدا سے بے خوف ہے تو اس کے کام کی خلاف ورزی نہ چھوڑے تو یہ نماز کا قصور نہیں بلکہ خود اس شخص کے نفس کی خرابی ہے۔ آخر بتانا الحمدللہ رب العالمین۔